भी बीजेपी का 2 साल बेमिसाल व्रत भी चल रहे हैं था लगा है कि बेमिसाल है। बेमिसाल तो है। कौन सा वेम है? अधिकारियों की लूट में अंत के अंदर हमें तो चुनाव हमारे पैसे से आ रहे, पर मुझे मैंने कोई पैसे से वोट खरीद लिए और मतलब बकायदा जगह पे वीडियो रिकॉर्डिंग बन गई है कि भ्रष्टाचार के लिए 40% मांग रहे हैं, कुछ पैसा मांग रहे हैं। बाद में भी ऑनलाइन आके आए कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज झूठ है। तो पहले सभी बन के ऊपर आरोप लाग रहा मोदी जी आवे ही नारो देगी जावे कि भाई रे भाया खूब खाया, मतलब एक मुख्य प्रधानमंत्री ने बेरो है कि ये भ्रष्टाचारी ही बावजूद बन के ऊपर कोई कार्रवाई को दोबारा जीत जाए। 2003 के अंदर थारा जगह भाई ही रणवीर सिंह जी गुड़ा लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक बने ही, और भी के बाद में 2008 के अंदर बसपा से चुनाव लड़ो के कारण रही हो कि रणवीर जी न लड़की फिर राजेंद्र सिंह जी गुड़ा चुनाव लड़े। अभी काफी सारे वीडियो सामने आए गुड़ा जी भी के अंदर थारा पर कुछ आरोप भी लगा हुए कि भाई मैं राजनीति में ही कर रहे हो बे आ गए के बन के ऊपर के जवाब देना चाहूंगा। यार आपको बताऊं वो दिया का साडू है और ये सैगोत्र शादी हम अलाउ नहीं करते, पर उसके बाद मेरे घर में जितनी शादियां हुई है उसमें किसी एल्बम में फोटो नहीं है उसकी, किसी एल्बम में उसकी फोटो नहीं है। हर गहना सिर्फ सोना नहीं होता, ये वो एहसास है जो पीढ़ियों तक चमकता है। PS ज्वेलर्स जहां बनते हैं सोने चांदी और डायमंड के खास आभूषण, जिनकी कट शाइन और फिनिश आपको बनाती है सबसे अलग। शॉप नंबर 1 ओरिएंटल टावर, क्रय विक्रय के सामने, रोड नंबर 1, झुंझुनू। राम राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण, और आज के पॉडकास्ट में अपना जगह गेस्ट थी कोई परिचय का मोहताज को नहीं, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक उदयपुर वाटी राजेंद्र सिंह जी गुड़ा। जब भी कोई विवादित बयान मान लो या फिर छोटे से छोटी चीज के लिए जनता के लिए लड़नो मान लो, तो सबसे पहले जो नाम आया है वो राजेंद्र सिंह जी गुड़ा। तो राजनीति के अंदर थाने के लागे कि ये सब चीजें कितनी की जरूरी हो। सबसे पहले स्वाद समझ ले लूं, क्योंकि अभी बीजेपी का 2 साल बेमिसाल व्रत भी चल रहे हैं था लगा है कि बेमिसाल है। बेमिसाल तो है। कौन सा वेम है? अधिकारियों की लूट में, अधिकारियों ने जिस लेवल की लूट की है वो 2 साल बेमिसाल है, और अफसरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है जनप्रतिनिधि का, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, सरकार का अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। CMO के अंदर रोज अधिकारी चेंज होते हैं, चीफ सेक्रेटरी बदले जाते हैं, रोज DG बदले जाते हैं, और जिस तरीके से वे अनुभवहीन सरकार के बेमिसाल 2 साल है। एक आरोप इस सरकार को ऊपर भी लगा, पर्ची वाली सरकार इनको लग रही है, तो क्या लगा कि दिल्ली से हैंडल होगा सब? तो आज तक राजस्थान के चीफ मिनिस्टर सारे दिल्ली बनाई, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर राजस्थान की जनता ने बनाया ही नहीं है आज तक। यदि चीफ मिनिस्टर बनता तो कुंभाराम आर्य बनता, सुखाड़िया दिल्ली से बना था, और उस जितने भी चीफ मिनिस्टर बने वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने बनाए, और इसीलिए ये लोग दिल्ली के प्रति ही कृतज्ञता भी इनकी दिल्ली के प्रति रहती है, जनता के प्रति यहाँ नहीं है। अब बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को वहां की जनता ने बनाती है, बिहार है, यूपी है, नॉर्थ ईस्ट है, हिंदुस्तान। एक राजस्थान का चीफ मिनिस्टर आज तक दिल्ली ने बनाया है, सिर्फ भजन लाल जी के लिए नहीं, अशोक गहलोत दिल्ली का हैंडल बड़े से होया करता है। टोटली आप देखो कि परशुराम मदेरणा को जी को आगे करके चुनाव लड़ा था, फिर चीफ मिनिस्टर 1998 के अंदर अशोक गहलोत बना था, फिर दोबारा CP जोशी को आगे करके चुनाव लड़ा था, फिर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बना, फिर सचिन पायलट को आगे करके लड़ा, फिर CM। ये दिल्ली ने बनाया, चाहे कांग्रेस का बना हो चाहे बीजेपी का, सारा दिल्ली बना, सारे पढ़ चुके हैं। अभी एक रिसेंटली पेपर के अंदर भी आए हो 3 नेता बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय, और मतलब बकायदा जगह पे वीडियो रिकॉर्डिंग बन गई है कि भ्रष्टाचार के लिए 40% मांग रहे हैं, कुछ पैसा मांग रहे हैं। बाद में भी ऑनलाइन आके आए कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज झूठ है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 30-35 साल पहले राजस्थान के अंदर 90% लोग सेवा करने वाले थे, और उनकी पृष्ठभूमि किसान कह दो, गांव कह दो, और कह दो, लोगों की सेवा, और 10% लोग व्यापारी पृष्ठभूमि के थे। आज 90% जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो व्यापारी पृष्ठभूमि के। नहीं थाने के लगा कि जगह 3 पकड़े गए यही है, फिर और ही जगह पकड़े कौन गया, क्या बात है?
आपको बताऊं 3 बच सकते हैं मुश्किल से, अच्छा। यदि सही ऑपरेशन चलाए, सही इन्वेस्टिगेशन हो, तो शायद 3 विधायक बचे, सारा ही। बस पकड़ में गुनहगार बच जाए, ईमानदार है। मैंने आपको, मेरा वीडियो चल भी रहा है, मैंने कहा ना कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सारा भ्रष्टाचार यही से होता है। पहले ये तो पूछता हुआ, अरे मैं बता रहा हूं कि विधायक कोई कोई खरीदने वाला चाहिए, सारा माल बिका हुआ है। खरीदार हो सकता है रेट ऊपर नीचे हो जाए, बाकी सारा। नहीं तो जनता का प्रतिनिधि, जनता की आवाज भी खरीदी जा सके, इससे गरीब चीज क्या होगी? आप देखो यार, हर जगह हो रहा है। सरपंच का चुनाव सब लड़ना चाहते हैं, पंचायत समिति मेंबर कौन लड़ना चाहता है? सरपंच के चुनाव में कितना बजट लगता है, और जिला परिषद पंचायत समिति में कितना बजट लगता है? तो ये सारा का सारा है, ये जो चीजें हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जो सबसे बड़ा डेंट है डेमोक्रेसी में, वो जातिवाद है, ये सांप्रदायिकता है। अब जब भाजपा सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करते हैं, कोई जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, भाई भतीजावाद है, करप्शन भी है, और ये जो धन बल भी होता है, पैसे के। अभी पार्लियामेंट का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, वो करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं। गरीब आदमी कहां से करेगा पार्टिसिपेट? योग्य आदमी है, काबिल है, जनता की सेवा करने वाला है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब तो पैसा ये को चुनाव आती है। हाँ, ये हमारे संविधान कर रहा है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिसकी उम्र विधायक के लिए, पार्लियामेंट के लिए 25 साल उम्र हो गई, भारत का नागरिक वगैरह वगैरह, तो उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। तो क्या लड़ सकता है? क्या संविधान ने जो राइट दे दिया, क्या गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है? कहां से लड़ेगा? अंत के अंदर हमें तो चुनाव हारे पैसे से हारे, पर मुझे मैंने वो पैसे से वोट खरीद लिए। तो भाई जी के बारे में तो अंता थे भी बड़े हा, और मैं भी पूछू अंता बड़े था सर, तरह से इंटरव्यू भी करो। तो पहले सभी बन के ऊपर आरोप लाग रहा, मोदी जी आवे ही नारो देगी जाओ कि भाई रे भाया खूब खाया, मतलब एक मुख्य प्रधानमंत्री ने बेरो है कि ये भ्रष्टाचारी ही, बिका बावजूद बन के ऊपर कोई कार्रवाई को नहीं, दोबारा भी जीत जाए ही है। अरे प्रमोद जैन भैया जैन है, अमित शाह भी जैन है, ओम बिरला भी जैन है, क्या बात करते हो? किस लेवल पर है वो सिंह भी, वो भी जैन है, वोट थोड़ी उनके पास। जैन का वोट कौन बड़े? कितने वोट है इनके पास, लेकिन है इनके लोग भी, वो जो जिसको जो करे वो करे। अब ये ईडी के अंदर महेश जोशी अंदर पड़ा है, दूसरे जिन मुकदमे के अंदर, और वो छापे प्रमोद जैन नहीं जा रहा अंदर। तो ये कास्टिज्म नहीं होता क्या? बिल्कुल। कुछ पर्सनल सवाल तार से ले लो, क्योंकि जनता है आपका नेताजी के बारे में जानना चाहो है कि भाई हमारा नेताजी कितनी साल का होगा, कितनी सारी चीजें जानना चाहो। तो एक चीज मैं थारे बारे में सर्च करे तो मैंने पता लगे कि थारा जो जन्म है वो पीलीबंगा हनुमानगढ़ में हुआ है। सच है? सही है। फिर गुड़ा आने के पीछे के कारण? ये मेरा गंगानगर जिला था, हनुमानगढ़ जिला तो बना ही नहीं था उस टाइम, तो गंगानगर जिले की पैदाइश हूं मैं। लेकिन ये हमारे परिवार के लोग वहां चले गए थे, काफी हमारे परिवार के लोग आज भी वहां हैं। जब ये देश के आजादी के बाद, जबकि भूमि उन्मूलन एक्ट आया और जो जमीनी काश्तकारों की जो नाम चढ़ गई थी, नाम काश्तकारों की चली गई थी, उसके बाद हम एक मुआवजे के अंदर एक गंगानगर हनुमानगढ़ नाली में हमें जमीनें मिली थी, वहां जाके सेट हो गए। नहीं, गुड़ा कद आया थे? मैं शायद स्कूल में पढ़ने लग गया होगा, उसके बाद आया। लगभग कितने साल का होगा? 5-7 वर्ष का। 5-7 वर्ष का, ठीक है। अभी जहाँ थे गांव गुड़ा है और तहसील को नाम गुड़ा गोरजी है, और थे नाम पीछे लगाओ राजेंद्र सिंह जी गुड़ा। गुड़ा विधानसभा था पहले, बाद में उदयपुर वाटी बना। ठीक है। और जैसे महादेव सिंह खंडेला है, ये बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके विधानसभा का नाम के साथ के लिए सारी वजह बताओ बाबा, क्या छोड़ते थे ये लगाए हुए, फिर जनता जोड़ दिए, फिर क्या बात हुई? मैं जब हम पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो मेरे नाम के काफी लड़के थे, राजेंद्र सिंह नाम के लड़के, हम हॉस्टल में। कागजाम के नाम है राजेंद्र सिंह जी शेखावत। ठीक है। तो उसमें क्या था, मैं आपको बताऊं कि वो मेरे राजेंद्र नाम कॉमन है, तो अब ये कॉमन होने से पहचान क्या हुआ है तो अब गुढ़ा और गुड़ा एक ही होता था, तो उस हिसाब से राजेंद्र लोग। अब मेरे कई लोग थे, राजेंद्र सिंह कुंडली था, राजेंद्र सिंह हमारे सीनियर महेंद्र सर होते थे, और हमारे एक रिवाज है लोगों में गांव का नाम लगाने का, तो उसके हिसाब से वो निकनेम था। ठीक है।
एजुकेशन की बात कर लें, जब तक मन जानकारी है 12th पास थे करी 1987-88 के अंदर, और के बाद में बीए। नहीं, मैंने राजस्थान कॉलेज का मेरा एनरोलमेंट है। अच्छा। राजस्थान कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और मेरा एक पेपर मेरे से नहीं क्लियर हुआ था मेरा। राजनीति में आगाज आया फिर उसके बाद पढ़ाई में। तो इसमें वो मैं कॉलेज में रहा, लेकिन मेरा वो अंग्रेजी मेरी खराब थी। अरे मेरी वो नहीं टूटी मेरे से। अच्छा। हाँ, तो आज भी खराब है क्या अंग्रेजी? हाँ, खराब। अंग्रेजी में हाथ तंग है, बात यह है। ठीक है। अभी आप बात कर लेते हैं कि थे बताया कि कॉलेज भी होगी, शुरुआत कब हुई राजनीति? कॉलेज टाइम से ही होगी फिर बाद में हुई? देखिए, आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हम लोगों ने जो चुनाव की राजनीति की शुरुआत की, मैंने एक दलित एक्शन कमेटी बनाई थी। अच्छा, कब की बात है? ये 1996-97 का था, 1996। और उस टाइम दलित एक्शन कमेटी हमने बनाई थी तहसील लेवल के ऊपर। ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जो एट्रोसिटीज होती थी, उसमें हमने अपने अपने लेवल पर हम उस जहाँ होते थे वहां जाते थे, और हम काफी लोग जुड़ गए थे उसमें। और जो हम महीने के महीने मीटिंगें भी करते थे, जहां भी ये कोई छुआछूत है, ऊंच नीच के खिलाफ है। थे एक उच्च जाति सा हो भी के बाद में वो बनाने के पीछे क्या कारण हो? खड़े से भी कोई इंस्पिरेशन मिला था? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा, सबसे बड़ा कारण कि मेरा घर जो है गांव के अंदर, गुड़ा गांव में हमारा जो घर है, उसमें 200 घर हमारे पड़ोस में मेघवाल समाज के हैं। ठीक है। हमारा पड़ोस नाइक समाज भी हमारे पड़ोस में, हमारे 2-3 घर है सिर्फ राजपूतों के, और उसके चारों तरफ नाइक हैं, मीणा है, और ये मेघवाड़ है, और सर्व समाज के लोग हैं, ज्यादा एससी के लोग हैं। और जो शुरू से ये चीजें जब देखी कि इन लोगों के साथ, जब हम छोटे थे घोड़ियों का भी चक्कर चलता था, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। ये भी कहना बचपन में मना करे होगे? मैंने चढ़ाया है। नहीं बचपन में, बाद में तो शाना होने के बाद में तो वो तो हमारे दोस्त थे, हम कैसे मना करेंगे उनको? टाबर बुद्धि में कर देगी अरे नहीं, ये जो बात करे, पहले एक बार किसी ने किसी ने पता नहीं कोई डाला भी था, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि मैंने तो जब स्कूल में पढ़ रहा था, मैं स्कूल में उस टाइम में हमारे गोपीनाथ जी का मंदिर है, उसके अंदर मैंने तो मेघवाड़ समाज के लोगों लेके चला गया था। हमारे दोस्त वही थे, सारा सिस्टम वही था। मेरी राजनीतिक जो है ना, आपको बताऊं कि हमने जो पॉलिटिक्स की, घोड़ी हम खरीद के ले आए थे जब घोड़ी नहीं बैठने दे रहे थे तो। और स्कूल में जब हम थे 8वीं 9वीं क्लास में, तो एससी के लोगों को घोड़ी पे चढ़ा के लगाम में पकड़ता था। अच्छा। हाँ, तो ये रहा है कि यार एक इंसान के साथ गैर इंसानों जैसा बराबरी का बर्ताव क्यों नहीं होता, ये रहा शुरू से। 2003 के अंदर थारा का भाई ही रणवीर सिंह जी गुड़ा लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक बने ही, और भी के बाद में 2008 के अंदर बसपा से चुनाव लड़ो हो। के कारण रही हो कि रणवीर जी न लड़की फिर राजेंद्र सिंह जी गुड़ा चुनाव लड़े? देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि उसका गांव में कभी रहना सहना हुआ भी नहीं उसका तो। और वो यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट बना था, उसका भी हर किसी को पता है। चाहे प्रताप सिंह खाचरियास यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, चाहे श्याम शर्मा हमारे यहाँ का भांजा था, छावसरी गांव था श्याम शर्मा का, और गुड़ा का उसका ननियाल था। श्याम प्रेसिडेंट बना तो उसका कार्यालय, महाराजा कॉलेज का प्रेसिडेंट बना तो मेरे कार्यालय, मेरे कमरे में उसका कार्यालय था, हॉस्टल में। और इसके बाद में रणबीर को तो मैंने पारिक कॉलेज का निर्विरोध प्रेसिडेंट बनाया था। अच्छा। निर्विरोध प्रेसिडेंट बनाया था। फार्म में दूसरे फार्म ही नहीं हुए थे। नहीं तो बता कि भाई गांव में रण सड़ो कोने हो, फिर 2003 का चुनाव जीता गया है। अरे तो आ गए थे यार स्कूल में तो। अब ये कब की बातें कर रहे हो? मेरा जन्म कब का, चुनाव कब लड़ रहे हैं? मेरा जन्म एक्चुअल में 70 का है। अच्छा। मेरा जन्म, और रणवीर का 72 का है। डॉक्यूमेंट्री मेरी से लालू यादव का बड़ा छोटा छोटा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, ये हो गया, ऐसा वो इश्यू नहीं है। तो 2008 के चुनाव के अंदर थाने सपोर्ट करोगे रणवीर जी? वो तो 2003 का चुनाव मैंने लड़ा था, सबको पता है।
वो क्या सपोर्ट करता है? अभी काफी सारा वीडियो सामने हुए गुड़ा जी भी के अंदर थार पर कुछ आरोप भी लगाओ कि भाई मैं राजनीति मैं ही कर रहे हो बे आ गए के बड़ के ऊपर के जवाब देना चाहूंगा। अरे यार आपको बताऊं, वो दिया का साडू है, दिया का साडू है। और ये सैगोत्र शादी हम अलाउ नहीं करते, अच्छा। और उसने ये पाप किया है। और उसके बाद मेरे घर में जितनी शादियां हुई है उसमें किसी एल्बम में फोटो नहीं है उसकी, किसी एल्बम में उसकी फोटो नहीं है।